पूरनपुर के रामलीला मेला मैदान पहुंचे डिप्टी सीएम ने जनसभा को किया संबोधित। पूरनपुर व कलीनगर से भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए जनता से की अपील। ब्यूरो पीलीभीत। नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए जनता से अपील की। सभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कई सियासी बयान दिए। ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने सपा का नारा था कि खाली प्लॉट हमारा है। पूरनपुर कस्बे के रामलीला मैदान में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनहित के मुद्दों के लिए काम करती है। केंद्र में नरेंद्र मोदी और यूपी में योगी की सरकार आने के बाद देश में बदलाव हुआ है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि राम मंदिर के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राम मंदिर को बनवाने की बात करती थी। जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई और यूपी में योगी आदित्यनाथ के हाथ मजबूत हुए तो राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी की गई और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राम मंदिर बन रहा है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि 2024 के चुनाव से पहले राम मंदिर जनता के हवाले किया जाएगा। ब्रजेश पाठक ने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस को जनता कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस बजरंग दल पर रोक लगा रही है। ऐसे में जनता यूपी से लेकर देश भर में कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। मीडिया की तरफ इशारा करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि अक्सर हमसे पूछा जाता था कि धारा 370 कब समाप्त होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 370 धारा को निष्क्रिय करने का काम किया गया है और आज कश्मीर में भारत का तिरंगा लहरा रहा है। समाजवादी पार्टी पर हमलावर हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा की सरकार जब हुआ करती थी तो गुंडे माफियाओं का राज हुआ करता था। सपा की सरकार का नारा था कि खाली प्लॉट हमारा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद गुंडे माफियाओं का राज खत्म किया गया है। गुंडे माफिया या तो जेल में है या फिर यूपी छोड़कर भाग गए हैं। ब्रजेश पाठक ने सभा का समापन करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ और मजबूत करने हैं तो 3 इंजन की सरकार बनानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के हाथ मजबूत करने की बात कहकर डिप्टी सीएम ने सभा को समाप्त कर दिया। डिप्टी सीएम के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किया। रोटरी क्लब ग्रीन जो बहुत कार्य करती है, इन्होंने भी अपना समर्थन दिया है। पूरनपुर के रेड सर्राफा संघ, आपने भी संजय गुप्ता जी के आया है। ये बहुत बड़ी बात, जोरदार तालियों से स्वागत करिए सर्राफा संघ की। ये इतिहास रच दिया है सर्राफा संघ ने और स्वर्णकार समाज ने। मंच पर मेरा सभी संशोधक कृपया हमारे मुख्य अतिथि के समझ कोई ना है, कोई भी आगे मूवमेंट ना करे, प्लीज ध्यान रखें, थोड़ा व्यवस्था बनाए रखें। सभा में उपस्थित पूर्व राज्य मंत्री की हिम्मत नहीं है कि हमारी बहनों की तरफ पूरी नजर देखें। पहले पीलीभीत हो, चाहे बगल का कोई जिला हो या प्रदेश का कोई जिला हो, गुंडे माफिया लोगों को सताने का काम करते थे, प्लाट पर दुकान पर कब्जा करने का काम करते थे। समाजवादी पार्टी के लोग तो नारा लगा देते थे, समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। सारे खाली प्लाट मकान दुकान किसानों की खेती पर कब्जा करने का काम समाजवादी पार्टी के समर्थन से लोग करने का काम करते हैं। आज किसी गुंडे माफिया की हिम्मत नहीं है कि प्रदेश में किसी भी भोले वाली जनता को परेशान कर सके। या तो माफिया प्रदेश से बाहर है या उत्तर प्रदेश की जेलों में ठूसने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज आपको पता है सभी जो माफिया बड़े बड़े बदमाश है, गुंडे हैं, उनके खिलाफ हमारी अदालत के माध्यम से पैरवी करके उनको सजा दिलाने का काम कर रही है। जो बच्चों और महिलाओं के अपराध है उनमें 6 महीने के अंदर फांसी से लेकर उम्र कैद तक की सजा हुई है। पहले ये सब उत्तर प्रदेश में संभव नहीं था। यही माफिया गुंडे सरकार में बैठ करके, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बैठ करके, थानों पर कब्जा करके भोली भाली जनता को परेशान करने का काम करते थे। आज भोली भाली जनता प्रसन्न है, व्यवसायी प्रसन्न है। अब व्यवसायियों से, उद्योगपतियों से वसूली नहीं होती। यही उत्तर प्रदेश है। आज गुंडे माफिया
थर थर कांप रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आपने देखा होगा, गले में कई माफिया तख्ती लटका करके घूम रहे हैं कि हमें जेल भेज दो, हम अब गुंडाई नहीं करेंगे, अब पूरी तरह से सुधर करके साधारण जीवन यापन करेंगे। ये बदलता हुआ प्रदेश है। इसलिए मेरे मित्रों, आपसे हम कहने के लिए आए, समाजवादी पार्टी सरकार में पूरी तरह से घोटालों की सरकार थी, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी ने शुचिता के साथ पारदर्शी शासन दिया है। नगरों में सरकार बनाना इसलिए आवश्यक है, केंद्र से माननीय मोदी जी जो धनराशि भेजेंगे नगर के डेवलपमेंट के लिए, और उत्तर प्रदेश लखनऊ से आप करेंगे और हम करेंगे। एक एक दो भी होते हैं और एक एक ज्यादा भी होते हैं। हमारे आराध्य रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। राम हमारी संस्कृति है, राम हमारे संस्कार है। उन्होंने जो मर्यादा स्थापित की उसके आधार पर हम सब काम करते हैं। आज तरह तरह के लोग बयान दे रहे हैं। हमने कर्नाटक में देखा, अखबारों में लोगों ने बजरंगबली को ही बैन करने का काम कर दिया है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में जिस ढंग से बजरंग